केवल मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ फिर मेंस की कर रहा हूँ, तो ये आपकी रणनीति सही नहीं रहेगी। मेरा ये मानना है कि पहले आप मेंस की तैयारी कीजिए तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिक क्लियर होगा। बताएं कि आपका ये कौन सा क्या अटेम्प्ट था और आपका माध्यम क्या था आपकी तैयारी का? ये मेरा प्रथम अटेम्प्ट था और ये हिंदी माध्यम था मेरा। बिल्कुल। और अगर देखा जाए कौन सा बोर्ड हमें देखने को मिल जाता है आज आपका? मेरा मेहरा सर बोर्ड था। मेहरा सर का बोर्ड था, काफी अच्छा बोर्ड कहलाता है। कैसा क्या अनुभव रहा आपका बोर्ड में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे, बताएं। काफ़ी सकारात्मक रहा सर का रवैया और बोर्ड का ही रवैया सकारात्मक, काफ़ी आपको कंफर्टेबल, कभी आपको नर्वस ऐसा फील नहीं होने देंगे, कंफर्टेबली। और ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका तैयारी, आपका कॉन्फिडेंस कैसे है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सकारात्मक किसी इंडिविजुअल के लिए वो सकारात्मक भी हो सकता है, किसी के लिए ऐसा लगेगा कि नेगेटिव भी हो सकता है। जी जी। और अगर देखा जाए आपका गृह जिला क्या रहा, क्या क्वेश्चंस देखने को मिले उस गृह जिले से, थोड़ा सा वो बताएं। जी सर, जो 15-20 मिनट का टाइम है इसमें मतलब गागर में सागर भरने की तैयारी की जाती है कि आपका सब कुछ, नाम का मतलब से लेके आपका गृह जिला, आप किस जॉब में हैं और क्यों आना चाह रहे हो, सब मतलब A to Z। ये चीज मैं भी पूछना चाहूंगा, कौन सी जॉब में है आप अभी? मैं अभी सहायक प्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र में। तो आप क्यों आना चाहते हैं PSC में, थोड़ा हमें भी बताएं। इसमें देखिए, अंत्योदय वर्ग का हम कल्याण कर सकते हैं। एक जो गरीब निसहाय है वो अगर किसी वजह से उसका अगर नहीं हो पाता है तो एक लोक सेवक में वो एबिलिटी है, वो योग्यता है कि वो उसका उत्थान कर सके। यही आपका मुख्य कारण हमें देखने को मिला। अगर मैं बताऊं कि प्रीलिम्स की आपकी क्या कैसी रणनीति रही, अगर मैं पूछना चाहूं आपसे, क्योंकि प्रीलिम्स अभी नजदीक है, 16 फरवरी को प्रीलिम्स है, तो आपने इतने अनुभव के साथ एक जॉब में होते हुए आपने प्रीलिम्स निकाला, तो आपकी रणनीति जरा मुझे बताएंगे किस तरीके का आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा? सर, प्रीलिम्स की ऐसी कोई रणनीति होती नहीं है। मेनली प्रीलिम्स को आप बाईपास या साइड में रख के आप मेनली मेंस पे फोकस कीजिए, तो आपका इससे बेस अच्छा बनेगा और उसी से आप कुछ दिनों के लिए रिवाइज कर सकते हैं, तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बट आपको बेसिकली केवल मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ फिर मेंस की कर रहा हूँ, तो ये आपकी रणनीति सही नहीं रहेगी। मेरा ये मानना है कि पहले आप मेंस की तैयारी कीजिए तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिक क्लियर होगा। बिल्कुल। और एक और चीज़, जैसे कि आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1-2 बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो वो प्रीलिम्स ना होने से प्रीलिम्स होने तक आपने बीच में ऐसा क्या करा जिससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, फिर आप पहली बार भी मेंस भी निकाल दी और अब इंटरव्यू भी निकालने वाले हैं? जैसे सर, इसमें एक रणनीति ये है कि थोड़ा सा आपको फीडबैक या उस पर वर्कआउट करना है कि आप कहाँ पे कौन सा क्षेत्र जो है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत गए, तो उन क्षेत्र पे आपको ज़्यादा फोकस करके इंटेंसिव मतलब गहन अध्ययन करने की ज़रूरत होगी सर। तो वही मेरा एक वो रहा था। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि अभी आप पदस्थ हैं, तो कैसी क्या फीलिंग है? कोई ज़्यादा डरावनी फीलिंग तो नहीं है अंदर जाने में कि अपने पास एक पोस्ट तो है? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पोस्ट मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा? तो कैसी क्या सिचुएशन थी आपके अंदर जाते सर? अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और आपके उसी हिसाब से बोर्ड में परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा सर, मेरा ये मानना है। लेकिन आप पहले से पदस्थ हैं, तो आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या थी, क्या ठीक है? सर, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि मैं अगर नहीं भी पदस्थ होता तो भी मेरी मनोस्थिति ऐसी ही होती सर कि अगर आप तैयार है, जैसे कहा जाता है कि अगर आप युद्ध के लिए तैयार है तो कितनी भी बड़ी सेना आ जाए, कभी उस हम सामने वाले की सेना को देख के युद्ध के लिए तैयार, जैसे एक सिकंदर महान हुए, तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मतलब हमको विश्व विजेता बनना है तो सामने वाली सेना कैसी है। तो आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको इन चीज़ों का पदस्थ होना ना होना ये कोई मायने नहीं रखता। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। आशा करते हैं इस बार आपको बिल्कुल AD की पद प्राप्त हो और AD अब विभाग चेंज हो जाए और आप गजेटेड ऑफिसर बने। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो आने वाले उम्मीदवार हैं उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।